हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि मशीन को सीखने के लिए डेटा चाहिए। तो ये डेटा एग्जैक्टली क्या होता है, कहाँ से आता है, कौन कलेक्ट करता है, और ये रॉ डेटा डायरेक्टली मशीन में जाता है या फिर उससे पहले कुछ और भी होता है। एक सेकंड सोचो, आज आप सुबह से उठे और अभी तक आपने कितनी चीज़ें की। उठना, फ़ोन देखना, कुछ खाना, यूट्यूब देखना, कुछ सर्च करना, ये सारी चीज़ें, ये सब डेटा है। आप जानते भी नहीं और आप हर रोज़ हज़ारों लाखों डेटा पॉइंट्स जनरेट कर रहे हो। आज ये समझेंगे कि डेटा क्या होता है, कहाँ से आता है, कितने टाइप्स का होता है, कौन कलेक्ट करता है और इसके साथ क्या किया जाता है बिफोर मशीन यूज़ करे उसको। बोलते हैं एआई, लेकिन हम बोलेंगे अतरंगी इन्वेंशन। आइए समझते हैं अपने अंदाज में। एंड यस, इस वीडियो में हम जो कुछ भी बातचीत करेंगे उन सब चीज़ का एक टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में दिया हुआ है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू विजिट दैट लिंक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि एट द एंड आपको हर जगह पे उस टेक्निकल लैंग्वेज में ही बातचीत करनी होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उस चीज़ का नॉलेज बहुत अच्छे से हो। सो वीडियो देख के टॉपिक को समझिए और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के टॉपिक को पक्का कर लीजिए। तो सबसे पहले डेटा क्या होता है? सिंपल आंसर है, डेटा हर वो इन्फॉर्मेशन है जो रिकॉर्ड की जा सके। आपका नाम डेटा, आपकी एज डेटा, आपने कल कितने स्टेप्स चले डेटा, आपने कौन सा वीडियो यूट्यूब पे कितनी बार देखा डेटा, आपका फ़ोटो डेटा, आपकी वॉइस डेटा। डेटा कोई टेक्स्ट नहीं है, डेटा कोई नंबर नहीं है, डेटा हर वो एक इन्फॉर्मेशन है जो रिकॉर्ड, स्टोर एंड एनालाइज की जा सके। और मशीन लर्निंग के लिए डेटा वो चीज़ है जिससे वो सीखती है। जैसे हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, वैसे ही मशीन डेटा से सीखती है और डेटा उसका एक्सपीरियंस है। सो यहाँ हम लिखेंगे structured data, unstructured data and structured, semi-structured डेटा। सो डेटा मेनली 3 टाइप के होते हैं। चलो तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला टाइप स्ट्रक्चर्ड डेटा। नाउ थिंक अबाउट योर कॉलेज मार्कशीट और स्कूल मार्कशीट। हर चीज़ एक प्रॉपर टेबल में है। आपका नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स, ग्रेड्स, हर चीज़ एक प्रॉपर टेबल में ऑर्गेनाइज है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब कुछ अपनी जगह। यही है स्ट्रक्चर्ड डेटा। वो डेटा जो एक फिक्स्ड फॉर्मेट में होता है, रोज एंड कॉलम्स में परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, इजी टू सर्च एंड इजी टू एनालाइज। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो बैंक ट्रांजैक्शंस, एक्सेल शीट्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ट्रेन स्केड्यूल्स। मशीन लर्निंग के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा सबसे इजी होता है क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है। मशीन को सिर्फ पैटर्न्स ढूंढनी है। सो स्ट्रक्चर्ड डेटा में लिखेंगे फिक्स्ड फॉर्मेट एंड इजी टू एनालाइज।
यही है स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब दूसरा टाइप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और ये डेटा दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। सोचो, आपने अपने दोस्त को एक वॉइस नोट भेजी, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई रैंडम फ़ोटो अपलोड की, या यूट्यूब पे कोई कमेंट लिखा। ये सब डेटा है, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, कोई रोज़ नहीं है, कोई कॉलम्स नहीं है, कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ रॉ इन्फॉर्मेशन। यही है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो फाइल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सब चीज़ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना कि दुनिया का 80% से ज़्यादा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, और यही वजह है कि डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्योंकि वही है जो इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समझ सकते हैं। इसलिए जब आप इंस्टाग्राम पर फ़ोटो अपलोड करते हो तो मशीन को खुद समझना पड़ता है कि इस फ़ोटो में क्या है। सो यहाँ हम लिखेंगे no fixed format and 80% of world's data। यही है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब तीसरा टाइप सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। एज पर द नेम, ये दोनों के बीच का है। सोचो, आपने किसी को ईमेल भेजा। अब ईमेल में कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं, जैसे कि फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, डेट, ये सारी फिक्स्ड फील्ड्स हैं। लेकिन ईमेल का जो एक्चुअल कंटेंट है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। यही है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड, थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड, दोनों का मिक्स। इसका रियल लाइफ एग्जांपल ईमेल्स एंड व्हाट्सएप मैसेजेस, जिसमें सेंडर और टाइम स्ट्रक्चर्ड होता है, लेकिन जो मैसेज का एक्चुअल कंटेंट होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। सो यहाँ हम लिखेंगे मिक्स ऑफ बोथ। नाउ सी, 3 टाइप्स। पहला स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब फिक्स्ड फॉर्मेट, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब नो फॉर्मेट, और तीसरा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब दोनों का मिक्स। तो अब सवाल ये है कि ये डेटा आता कहाँ से है। इसके बेसिकली 2 मेन सोर्सेज हैं। फर्स्ट, आप खुद जनरेट करते हो। यस, हर क्लिक, हर सर्च, हर लाइक, हर स्क्रॉल, हर परचेज, ये सब डेटा है जो आप जानते हुए और ना जानते हुए जनरेट करते हो। सिर्फ आज ही के दिन में आपने अभी तक हज़ारों डेटा पॉइंट्स जनरेट कर दिए होंगे बिना रियलाइज़ किए। एंड सेकेंड, डिवाइसेस और सेंसर जनरेट करते हैं। आपका फ़ोन हर सेकंड आपकी लोकेशन रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी स्मार्ट वॉच आपकी हार्ट बीट ट्रैक कर रही है, ट्रैफिक कैमरास वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेदर स्टेशंस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही हैं। ये सब डिवाइसेस कंटिन्यूअसली ऑटोमेटिकली हर सेकंड डेटा जनरेट करते रहते हैं। तो डेटा कहाँ से आता है? आपसे और आपके आसपास की दुनिया से, हमेशा कंटिन्यूअसली। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि ये सारा डेटा जो जनरेट हुआ है इसे कलेक्ट कौन करता है? बेसिकली इसके भी 2 मेन लोग हैं जो ये सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट, कंपनीज एंड प्लेटफॉर्म्स। यस, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, अमेज़ॉन, ये सारी कंपनीज आपका डेटा कलेक्ट करती है। आप क्या देखते हो, आप क्या सर्च करते हो, आप क्या खरीदते हो, ये सब डेटा रिकॉर्ड होता है, और वो कंपनीज ये सारा डेटा उनके ML मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ करती है। एंड सेकेंड, गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। सेंसस डेटा, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, स्कूल रिकॉर्ड्स, टैक्स रिकॉर्ड्स, ये सारा डेटा भी गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस कलेक्ट करती है,
और ये डेटा भी उनके ML मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हेल्थ केयर प्रिडिक्शंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राइम पैटर्न एनालिसिस एट्सेट्रा। तो डेटा कलेक्ट करने वाले दो मेन लोग हैं, कंपनीज और गवर्नमेंट्स। तो जब ये सारा डेटा रिकॉर्ड हो जाता है तो क्या वो सीधा मशीन में चला जाता है क्या? नहीं, क्योंकि ये सारा डेटा जो कलेक्ट हुआ है वो रॉ डेटा है। सो उसको यूज़ करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस करनी पड़ती है। तो रॉ डेटा तो कलेक्ट हो गया, अब क्या? तो ये जो रॉ डेटा है वो डायरेक्टली मशीन के अंदर कभी नहीं जाता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि आप मार्केट से सब्जियां लेकर आते हो तो आप उसे जैसे लाए वैसे ही डायरेक्ट कुक करने के लिए नहीं रख देते ना। आप उसे पहले वॉश करके क्लीन करते हो, उसे कट करते हो, फिर उसे यूज़ करते हो। इसमें भी काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही सिस्टम है। सोचो, आपने 1000 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया एग्ज़ाम परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करने के लिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? तो कुछ स्टूडेंट्स का एज मिसिंग हो सकता है, कुछ रिकॉर्ड्स में मार्क्स की जगह पे NA लिखा हुआ हो सकता है, कुछ रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट हो सकते हैं, मतलब एक स्टूडेंट का डेटा 2 बार आ गया। कुछ रिकॉर्ड्स बिल्कुल इररिलेवेंट हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का फेवरेट कलर क्या है, अब इसका एग्ज़ाम परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो रॉ डेटा सीधा मशीन में डालो तो मशीन कंफ्यूज हो जाएगी, गलत सीखेगी और गलत प्रिडिक्शन देगी। इसलिए रॉ डेटा को मशीन में डालने से पहले क्लीन किया जाता है, मिसिंग वैल्यूज़ को फिल की जाती है या तो फिर रिमूव किया जाता है, डुप्लीकेट्स हटाए जाते हैं और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को रिमूव किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का नाम है डेटा प्री प्रोसेसिंग, और ये मशीन लर्निंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। रॉ डेटा, उसको क्लीन करो और फिर मशीन में यूज़ करो। जैसे कि मैंने आगे बताया कि पहले सब्जियां साफ़ करनी पड़ती है, काटनी पड़ती है, फिर वो काम की होती है। एग्जैक्टली वैसे ही रॉ डेटा को पहले प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद ही वो मशीन के काम का होता है। तो भाई आज जो समझा वो ये है, डेटा इज इक्वल टू कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड की जा सके। 3 टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। डेटा कहाँ से आता है? तो आपसे और डिवाइसेस से। कलेक्ट कौन करता है? तो कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स। रॉ डेटा को डायरेक्टली मशीन में नहीं डाला जाता, सबसे पहले उसके ऊपर डेटा प्री प्रोसेसिंग होती है। बस यही है डेटा का पूरा सफ़र। अब एक काम करें, आज से हर चीज़ में डेटा ढूंढो। जब भी कुछ हो तो सोचो कि ये कौन सा डेटा है, स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, और कमेंट में बताइए कि आज आपने सबसे इंटरेस्टिंग डेटा कहाँ देखा। और एक और चीज़, हमने आज जाना कि डेटा क्या है, कहाँ से आता है, कौन कलेक्ट करता है और डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। सो अब हमारे पास क्लीन डेटा तैयार है, तो अब हमें उस डेटा को यूज़ करके मशीन लर्निंग का एक्चुअल मॉडल बनाना है। लेकिन उससे पहले ये मॉडल क्या होता है, वो अंदर से कैसे काम करता है, और एक बार मशीन लर्निंग का मॉडल बन जाए तो फिर उसको यूज़ कैसे करते हैं, ये जानना है तो एपिसोड 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए अतरंगी AI के साथ बने रहिए, AI अपने अंदाज में।